वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनवान है वक्त का कर्ज। ये कहानी दिलचस्प है, जज्बाती भी है और आखिर में एक गहरा सा सबक छोड़ के जाएगी आपके लिए। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वक्त का कर्ज। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये मैंने पहले बोल तो नहीं दिया था, पता नहीं अगर बोल भी दिया तो दोबारा से बोल देते हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। एक तो दिमाग को भूलने की भी आदत पड़ चुकी है, शायद नींद की वजह से। अक्सर ऐसा होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तब करती हूँ जब मैं सोई हुई उठती हूँ या सोने लगती हूँ, क्योंकि पहले मुझे टाइम नहीं मिलता। दिन में ये होता है कि नहीं ये काम कर लो, वो काम कर लो, और शोर होता है। जब सो के उठने का टाइम होता है या सोने का टाइम होता है तो तब मतलब खामोशी होती है, तो तब थोड़ा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी पीछे की आवाज़ें हैं, शायद वो रिकॉर्डिंग नहीं होती कुत्तों वगैरह की और बाइक वगैरह गुजरने की। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। फजर की अजान की आखिरी सदा फिजा में तहलील हो रही थी और सड़कों पर वही खामोशी थी जो सिर्फ एक आज सुबह नसीब होती है। अहमद बस स्टॉप पर बैठा घड़ी को घूर रहा था। 6:10। बस हमेशा की तरह लेट थी और अहमद हमेशा की तरह जल्दी में। इसकी जिंदगी में एक ही चीज मुसलसल कम रहती थी, वक़्त। वक़्त पर दफ्तर पहुंचना, वक़्त पर वादे पूरे करना, वक़्त पर घर आना, सब कुछ जैसे इसकी पहुंच से जरा सा आगे था। बस 5 मिनट और, ये जुमला इसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बन चुका था। अहमद एक आम सा नौजवान था, ना बहुत गरीब ना बहुत अमीर। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब, किराए का फ्लैट और दिल में बहुत सारे ख्वाब जिनके लिए वो हमेशा कहता था अभी वक्त नहीं मिला, बाद में कर लूंगा। मेरी तरह अम्मी मुझे कोई काम कह देती है ना कि बेटा ये उठ के कर लो, मैं भी कहती हूँ अम्मी बाद में कर लूंगी ना, कल कर लूंगी ना। लेकिन ये टालने की आदत बहुत बुरी होती है, इंसान को तभी करना चाहिए। कायदे आजम की क्या कहावत है वो, कल करे सो आज, आज करे सो अब। लेकिन हम कहते हैं आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इसकी माँ गाँव में रहती थी, हर इतवार फोन करती, बेटा आ जाओ, दिल बहुत चाहता है तुम्हें देखने को। अहमद मुस्कुरा कर कहता, अम्मी अगले हफ्ते पक्का, बस अभी काम बहुत है। अगले हफ्ते कभी नहीं आता था, अगला हफ्ता कभी नहीं आता था। दफ्तर में अहमद को सब जानते थे, टैलेंटेड लेकिन लेट। मीटिंग हो या डेडलाइन, इसके काम में कमी नहीं थी। बस एक मसला था, वो हर चीज को आखिरी लम्हे पर छोड़ देता। इसका बस अक्सर कहता, अहमद वक़्त पैसे से ज्यादा कीमती होता है। अहमद हंसता, सर पैसा आ जाए तो वक़्त खुद आ जाता है। इसे क्या पता था कि वक़्त कभी वापस नहीं आता। एक शाम अहमद मामूल से ज्यादा थका हुआ था। दफ्तर से निकलते निकलते रात हो चुकी थी, बारिश शुरू हो गई थी और सड़क पर रोशनियों का अक्स पानी में टूट रहा था। बस स्टॉप पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और आंखों में अजीब सी गहराई। अहमद ने मोबाइल निकाला, वक़्त देखा, 9:47। आज भी देर, इसने बड़बड़ाते हुए कहा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम हमेशा वक़्त के पीछे क्यों भागते रहते हो? अहमद चौंका, आप जानते हैं मुझे? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, वक़्त सबको जानता है, बस बस आ गई। मगर अहमद ना जाने क्यों बैठा रह गया। बूढ़ा इसके साथ चल पड़ा। एक बात पूछूं? बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें आज एक अजाफी घंटा मिल जाए तो क्या करोगे? अहमद ने फौरन जवाब दिया, सोना। बूढ़ा हंसा, और अगर एक दिन मिल जाए? अहमद रुक गया, शायद अम्मी के पास चला जाऊं। बूढ़े ने नरमी से कहा, तो फिर रोज क्यों नहीं जाते? अहमद के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक बारिश तेज हो गई, आसमान पर बिजली चमकी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अहमद ने आंख खोली तो वो बस स्टॉप पर अकेला था। बूढ़ा गायब था, बारिश रुक चुकी थी। मोबाइल देखा, 6:10, वही वक़्त, वही सुबह। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या था? ख्वाब? बस आई। इस बार अहमद फौरन सवार हो गया। दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, मगर अहमद बदल चुका था। इस दिन इसने काम वक़्त से पहले मुकम्मल किया। बास ने हैरानी से कहा, आज क्या बात है? अहमद मुस्कुराया, आज वक़्त मेरे साथ है सर। शाम को इसने एक और काम किया, माँ को फ़ोन नहीं,
ٹکٹ بک کروایا۔ گاؤں پہنچ کر جب اس نے ماں کو گلے لگایا تو اسے احساس ہوا کہ وہ لمحہ جیسے وہ برسوں سے ٹالتا آ رہا تھا کتنا قیمتی تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا تم بہت بدل گئے ہو، احمد نے آہستہ سے کہا۔ امی میں نے وقت کا قرض اتارنا شروع کر دیا ہے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ احمد اب وعدے کم کرتا تھا مگر جو کرتا وقت پر پورے کرتا۔ وہ سمجھ چکا تھا وقت کو بچایا نہیں جا سکتا، صرف جیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار وہ اسی بس اسٹاپ پر جا کر بیٹھتا، شاید اسے بوڑھے کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، مگر وہ نہیں آیا۔ اس کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ ایک دن احمد نے وہاں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا، موبائل گھورتے ہوئے۔ نوجوان نے کہا بس لیٹ ہے۔ ہمیشہ کی طرح احمد مسکرایا اور بولا بس نہیں، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، وقت کبھی نہیں لیٹ ہوتا۔ نوجوان نے حیرت سے دیکھا۔ احمد اٹھا اور وقت پر چل پڑا، کیونکہ وہ جان چکا تھا وقت واپس نہیں آتا مگر ہمیں ضرور بدل دیتا ہے۔ سبق اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ جو لمحہ آج تمہارے پاس ہے وہ کل تمہاری یاد بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وقت تم سے قرض مانگے اس کا حق ادا کرو۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔